सभी को नमस्कार। पहले के ज़माने में जहाँ लड़कियों को अभिशाप माना जाता था, वही आज के समय में लड़कियाँ आगे बढ़ रही है। ऐसी लड़कियों में से एक है भूमिका चौबीसा, जो कि महिला अधिवक्ता होने के साथ ही घर का कामकाज भी देखती है, कॉलेज में पढ़ाने भी जाती है और उदयपुर महिला अधिवक्ता परिषद की महिला प्रमुख भी है। तो आइए देखते हैं क्या संदेश दे रही है। नमस्ते, वंदे मातरम। भूमिका चौबीसा, एडवोकेट, जिला एवं सेशन न्यायालय उदयपुर। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में अधिवक्ताओं को सुरक्षित रखा जाना महती आवश्यकता है। अधिवक्ता न्याय क्षेत्र का मूल सोर्स है। अधिवक्ताओं के न्यायालय में आने से ही न्याय तंत्र को मजबूती मिलती है। न्याय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के नाते अधिवक्ताओं का न्यायालय में आना भी आवश्यक है। साथ ही संक्रमण को रोकने के लिए, क्योंकि प्रत्येक बार के अंदर अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में है, तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार ऐसे संक्रमण को, कोविड-19 के संक्रमण को रोका जाए, उसके लिए सुरक्षित उपाय किए जाएं। यथोचित ऐसे उपाय किए जाएं जो सुरक्षा प्रक्रम को बढ़ावा दें। साथ ही अनावश्यक भीड़ क्लाइंट्स की हो चाहे किसी भी तरह की हो, कोर्ट में नहीं आए, उसे रेस्ट्रिक्ट किया जाए। और अधिवक्ताओं की सुरक्षा बहुत आवश्यक है, क्योंकि संक्रमण फैलने के लिए अधिवक्ताओं से अधिक उस क्लाइंट का भी जीवन बंधा हुआ है, जो बस में बैठ करके या अपने वाहन से या प्राइवेट वाहन से या किसी भी तरीके से वो आता है, न्यायालय तक पहुंचता है। और ऐसी स्थिति में जहां वो आर्थिक मंदी के तौर पर गुजर रहा है, निश्चित तौर पर उसके लिए सहायक होना आवश्यक है, उसकी सुरक्षा में हमें सहयोगी होना आवश्यक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ऐसी गाइडलाइंस जारी करें, अधिवक्ताओं के लिए ऐसे सुरक्षाओं के उपबंध करें, ऐसे प्रावधान लाए, जिससे कि प्रत्येक बार एसोसिएशन अपने अधिवक्ताओं को सुरक्षित रख सके। और क्योंकि बार बार यदि न्यायालय जैसे ही हमारे सामने खुलते हैं और न्यायालय में पैरवी करने के लिए अधिवक्ता जैसे ही न्यायालय में प्रवेश करता है, तो सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था हो, आते और जाते दोनों ही समय। और साथ ही प्रत्येक डायस, जैसे ही कोई अधिवक्ता अपने डायस पर फाइल या डायरी भी रखते हैं, तो उनके जाते ही सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर के कहें तो निश्चित तौर पर हम एक ऑनलाइन आंदोलन भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट तक आज की तारीख में पहुंच करना और हाईकोर्ट में ऑनलाइन ड्राफ्टिंग के जरिए हम लोग पहुंच कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही क्लाइंट्स को भी हमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन जागृति की, हम किस तरीके से मोबाइल के जरिए, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स के जरिए हम किस तरीके से अपने कार्य को गति दे रहे हैं, ऐसे प्रशिक्षण भी बार एसोसिएशन के द्वारा अपने अधिवक्ताओं को कराए जाने चाहिए। बार काउंसिल हमारी सुरक्षा के लिए है, निश्चित तौर पर वो हमारी परवाह करती है, और ऐसे में हमारी सारी सुरक्षा, अधिवक्ताओं की सुरक्षा पर ध्यान देने की महती आवश्यकता है। मैं अपील करूंगी हमारे अधिवक्ताओं को भी कि अपने क्लाइंट्स को अनावश्यक तौर पर न्यायालय में नहीं बुलाएं, और साथ ही उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जागरूकता लाएं अधिक से अधिक, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न्यायालय में नहीं आकर अपनी बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, मोबाइल के जरिए या किसी भी अन्य सोर्स के जरिए, जो कि हमें जोड़ सकता है, कि जो हमारी सामाजिक दूरी है उस दूरी को बनाए रख सकता है। तो ऐसे ही सभी स्वस्थ रहें। विश्व योग दिवस, हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी 21 जून को आने ही वाला है, तो ऐसे में योग करके भी हम अधिवक्ता अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखें। साथ ही अधिवक्ता अधिक से अधिक स्वाध्याय करें, जिससे कि हमारा ध्यान अपडेट रहे, हमारा ज्ञान अपडेट रहे, हम फाइल्स पर ध्यान दें, अपनी पत्रावलियों को बार बार पढ़ें, जिससे कि हमारा बौद्धिक विकास भी हो और साथ ही हमारा कानून के साथ संपर्क भी बना रहे। स्वस्थ जीवन की शुभकामनाओं के साथ नमस्ते।